एक नौजवान लड़की जिसका भविष्य बहुत रोशन था, अपने ही घर में मरी हुई पाई गई। और कातिल? वो इंसान जिस पर उसके परिवार ने कभी भरोसा किया था। आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण दिल्ली के एक दिल दहला देने वाले केस की, जिसमें एक सीनियर IRS अफसर की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आखिर इस पूरी त्रासदी की वजह क्या थी, और ये उन जटिल रिश्तों के बारे में क्या बताता है जो हम उन लोगों के साथ बनाते हैं जिन्हें हम अपने घरों में काम पर रखते हैं। और यही वो एक लाइन है जो आरोपी ने कही। ये बयान इस पूरे कॉम्प्लेक्स केस के सेंटर में है। चलिए, इस बयान के पीछे की कहानी और इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स सामने आए हैं उन्हें और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्राइम के बेसिक फैक्ट्स की। आखिर हुआ क्या, किसके साथ हुआ और कहाँ हुआ? ये घटना सच में झकझोर कर रख देने वाली है। विक्टिम सिर्फ 22 साल की एक IIT ग्रेजुएट थी जो UPSC की तैयारी कर रही थी। मंगलवार रात और बुधवार सुबह के बीच उन्हीं के घर में उनका गला घोट दिया गया, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया और फिर हत्या कर दी गई। घर में लूटपाट भी हुई। मतलब ये जो क्राइम था वो बहुत ही ज्यादा हिंसक था। अब आते हैं उस शख्स पर जिस पर ये सब करने का आरोप है। वो आखिर है कौन और विक्टिम की फैमिली से उसका क्या कनेक्शन था? आरोपी का नाम है राहुल मीना। उम्र सिर्फ 19 साल। वो कोई अजनबी नहीं था, बल्कि 8 महीने तक इसी परिवार के लिए डोमेस्टिक हेल्प का काम कर चुका था। राहुल को महीने के 20,000 रुपये और बोनस भी मिलता था, लेकिन उसे काम से निकाल दिया गया था। वजह? उसकी पड़ोसियों और दुकानदारों से पैसे उधार लेने की आदत। क्योंकि वो 8 महीने तक इस घर में रहा था, वो घर के कोने कोने से वाकिफ था। उसे परिवार का पूरा रूटीन पता था। दिल्ली में हुआ ये भयानक क्राइम असल में कई घटनाओं की एक चेन का आखिरी हिस्सा था, जिसकी शुरुआत घंटों पहले एक दूसरे राज्य से हो चुकी थी। आइए इस पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे कुछ ही घंटों में एक के बाद एक क्राइम होते चले गए। कहानी शुरू होती है मंगलवार शाम से। वो अलवर राजस्थान में एक शादी में था। उसी रात उसने एक दोस्त की पत्नी को सेक्सुअली असॉल्ट किया और एक फ़ोन चुरा लिया। सुबह होने से पहले उसने अपने और परिवार के फ़ोन बेचे और 6,000 रुपये में टैक्सी करके दिल्ली आ गया। बुधवार सुबह वो एक डुप्लीकेट चाबी से घर में घुसा, क्राइम किया और फिर कैश और गहने लेकर कपड़े बदलकर वहां से भाग गया। घर के अंदर जो हुआ वो सुनकर रूह कांप जाती है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो सीधे छत पर बने स्टडी रूम में गया जहां विक्टिम थी। उसने पैसों की मांग की, जिसके बाद दोनों में बहस हुई और वो हिंसक हो गया। उसने पहले एक लैंप से हमला किया, फिर चार्जिंग केबल से गला घोंट दिया। जब वो बेहोश हो गई तब उसने उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया और फिर परिवार के लॉकर तक पहुंचने के लिए उन्हें नीचे घसीट कर ले गया। इस अपराध की क्रूरता का अंदाजा आप इस एक बात से लगा सकते हैं। आरोपी ने विक्टिम की मौत के बाद उनकी खून से सनी उंगली का इस्तेमाल करके बायोमेट्रिक लॉकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। ये दिखाता है कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लूटपाट था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। तो चलिए अब देखते हैं कि क्राइम के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक सबूतों से क्या-क्या बातें सामने आईं। एम्स दिल्ली में जो ऑटोप्सी हुई उसने मौत के कारण की पुष्टि कर दी, गला घोटने से दम घुटना। रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम की बाहों, हाथों, पैरों और चेहरे पर कई चोटें थीं। उनकी नाक की हड्डी और गले की थायराइड कार्टिलेज भी टूटी हुई थी। दम घुटने की वजह से उनके सभी अंदरूनी अंगों में खून का जमाव हो गया था। यौन उत्पीड़न की पुष्टि करने और आरोपी के खिलाफ एक पुख्ता केस बनाने के लिए विसरा, नाखून के टुकड़े, खून और स्वैब जैसे कई फोरेंसिक सैंपल्स भी जांच के लिए भेजे गए हैं। अब आते हैं आरोपी के उन बयानों पर जो उसने पूछताछ के दौरान दिए। ये बयान आपस में मेल नहीं खाते और बेहद परेशान करने वाले हैं। मजिस्ट्रेट के सामने राहुल मीणा ने कहा, मुझसे गलती हो गई। सोचिए, इतनी क्रूरता के बाद ये शब्द कितने खोखले लगते हैं। और यही विरोधाभास सबसे चौंकाने वाला है। एक तरफ वो परिवार के बारे में कहता है, वो लोग तो मेरे लिए भगवान थे, बहुत अच्छे थे दोनों। और दूसरी तरफ अपने मकसद के बारे में सिर्फ एक ही रट है, लेकिन मुझे पैसा चाहिए था, मुझे किसी भी तरह पैसा चाहिए था। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं, ये समझ से परे है। ये सब हमें इस केस के साइकोलॉजिकल पहलू पर सोचने को मजबूर करता है। पश्चाताप का सवाल, क्या उसे अपने किए पर कोई अफसोस है?
पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान राहुल ने पछतावे का कोई भी संकेत नहीं दिखाया। उसका रवैया एकदम शांत और स्थिर बना रहा और वो लगातार अपने बयान बदलता रहा। उसका ऐसा बर्ताव इन्वेस्टिगेटर्स को भी हैरान कर रहा था। आरोपी के इसी अजीब और असामान्य रूप से शांत व्यवहार की वजह से दिल्ली पुलिस अब उसकी मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसका साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषण कराने पर विचार कर रही है। इन्वेस्टिगेटर्स ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आरोपी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसी किसी मानसिक स्थिति का शिकार हो सकता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को सही गलत का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बिना किसी पछतावे के दूसरों को धोखा देता है या नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ पैसों की हताशा में की गई एक लूट थी जो हाथ से निकल गई, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी सोची समझी और ज्यादा खतरनाक वजह छिपी थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब भी सामने आएंगे।